ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कल के सेशन की। कल का सेशन अभी तक का बेस्ट बैक वर्कआउट, और ऐसा क्यों हुआ, और कोई भी सेशन बेस्ट कैसे हो सकता है, उसके पीछे मेन 4 पिलर्स होते हैं। पहला स्लीप, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा हाइड्रेशन, और चौथा माइंडसेट। तो सबसे पहले स्लीप की बात करते हैं। स्लीप से अच्छी रिकवरी कोई भी नहीं हो सकती है, और मिनिमम अगर 7 आवर्स की स्लीप आपकी कंप्लीट है तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो। दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल ये है, अगर आप जैसे कि मॉर्निंग में ट्रेन करते हो तो मे भी हो सकता है कि आप फास्टेड ट्रेनिंग करते हो। फास्टेड मतलब खाली पेट। तो खाली पेट ट्रेनिंग करने का मतलब ये है कि उतना स्ट्रेंथ का आउटपुट नहीं आ पाएगा, तो उसमें न्यूट्रिशन का रोल ऐसे होता है, तो आपके पिछले दिन का क्या न्यूट्रिशन रहा, सारी कैलोरीज और मैक्रोज, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है आपके मॉर्निंग वर्कआउट में। और यही चीज़ अगर इवनिंग वर्कआउट की बात करें तो क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से 1 या 2 मील्स होती हैं, तो स्ट्रेंथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो जो लोग भी इवनिंग में लिफ्ट करते हैं तो सच में उनके स्ट्रॉन्गर सेशंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल हु ट्रेन इन द मॉर्निंग। स्लीप, न्यूट्रिशन, और तीसरा पॉइंट हमारा हाइड्रेशन। हमेशा इंश्योर करो कि लिफ्ट करने से पहले आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो। और हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा पानी तो ज़्यादा हाइड्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का रोल भी होता है। सोडियम यानी कि नमक, क्योंकि सोडियम एक पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प करते हैं प्रॉपरली हाइड्रेट करने में। सिर्फ पानी ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे हाइड्रेशन के पीछे। और क्योंकि हम सबको पता है कि मसल्स आर मोस्टली वाटर, तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम लोग लिफ्ट करते हैं। और बात करें अपने चौथे पॉइंट की, तो वो है माइंडसेट। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो बाय द टाइम चेंज होती रहती है। तो बात करते हैं आज की। आज है डे 9 ऑफ बल्किंग फेज़, और आज हम ट्रेन करेंगे शोल्डर एंड आर्म्स। और जो लोग पहले से जानते हैं उनको ये पता है कि आर्म्स हमारी फिजिक में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक फन सेशन होने वाला है। जो भी चीज़ वीक है उसको इम्प्रूव करना है, और जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसको नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं करना है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि डोमिनेंस क्रिएट हो। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 PM, और ट्राई यही करेंगे कि 5:15 से पहले हमारा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं जिम और देखते हैं अंदर क्या करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि हम करने जा रहे हैं लेटरल रेजेस। लास्ट टाइम हमने लेटरल रेजेस करे थे केबल पे, दिस टाइम जस्ट फॉर अ चेंज आज हम करेंगे बेंच सपोर्टेड लेटरल रेजेस। और इसका मेन टारगेट यही रहेगा कि अपने साइड डेल्ट्स को कम्प्लीटली आइसोलेट कर देना। तो इसके मोस्ट प्रोबेबली हम कितने सेट लेंगे, वही 1 या 2, और उसके बाद देखते हैं कि किस पे मूव करना है, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स पे। तो बेंच हमने बस इसीलिए लगाई है जिससे हमारा मोमेंटम कम से कम रहे। इसमें प्लान ये है कि जितनी मैक्सिमम रेप्स 10 kg से पॉसिबल होंगी उतनी निकलेंगी, और इसके बाद वेट्स ड्रॉप करेंगे। और ये कोई सिग्निफिकेंट वेट ड्रॉप नहीं होगा, जस्ट बाय 2.5 kgs। इसके बाद 7.5 kg से जितनी रेप्स होंगी उतनी निकालेंगे। इट विल बी अ ड्रॉप सेट।
ऑलराइट, सो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए पहला मूवमेंट हमने साइमल्टेनियसली चूज़ करा है, और साइमल्टेनियसली का यही मतलब है कि हम सुपर सेट करने जा रहे हैं। तो बाइसेप्स के लिए पहला मूवमेंट रखा है केबल कर्ल्स, क्योंकि हमें केबल स्टेशन फ्री मिल गया है फॉर्चुनेटली, तो इसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा। और दूसरे कैलिपर पे हमने लगाया है एक वी बार, तो ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस प्लस केबल कर्ल्स का कॉम्बिनेशन। तो इसका हम सुपर सेट करेंगे, 1 या 2 सेट करते हैं और फिर देखते हैं कि आर्म्स में और नीड है तो पुश करेंगे, और वरना यही एंड हो सकता है। बाइसेप्स के लिए ये दूसरा और आखिरी मूवमेंट रहने वाला है, और ये मूवमेंट थोड़ा हैवी रहेगा और इसमें थोड़ा बहुत स्विंग हो सकता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। बस एक और ऑल आउट सेट रहेगा ये। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. आज का जो लास्ट मूवमेंट है वो है रेयर डेल्ट्स, और रेयर डेल्ट्स के लिए हम कर रहे हैं फेस पुल्स, लेकिन इसका एक डिफरेंट वेरिएंट। हम इसे लेट कर करेंगे, हम इसे बेंच पे, हम इसे बेंच पर लेट कर करेंगे। तो और स्पेशली और फेस पुल्स के लिए हमने ग्रिप रोप की जगह इस बार को रखा है, जिससे हम थोड़ा हैवी पुल कर पाएँ। तो इसके लिए भी सेम प्लान है। इसके लिए भी सेम प्लान, एक प्रॉपर सेट, एक प्रॉपर हैवी सेट और दूसरा एक ड्रॉप सेट। तो चलो आखिरी मूवमेंट लगाते हैं और फिर पंप चेक करते हैं। तो चलो फिर आखिरी मूवमेंट लगाते हैं और पंप चेक करते हैं।
2 सेट लेटरल रेजेस के, और उसके बाद एक सुपर सेट बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए, एक हैवी सेट बाइसेप्स के लिए, और उसके बाद सिमिलरली एक हैवी सेट ट्राइसेप्स के लिए, और लास्ट में 2 सेट हमने रेयर डेल्ट्स के लिए फेस पुल्स करे। सो अराउंड 8 वर्किंग सेट और 35 मिनट के अंदर ये सेशन कंप्लीट। और अगर पंप की बात करें तो वो अभी चेक करते हैं कि किस लेवल का आया है। तो अगर ऐसे ही पोज करते रहे तो आज तो रात हो जाएगी। तो चलो चलते हैं घर, और बाकी बची हुई बात करते हैं कार में। ऑल राइट, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब इस पॉइंट पे कह सकते हैं कि बल्क वाली फीलिंग आने लगी है। जो भी हमारे पुराने हैवी वेट्स थे अब बहुत इजीली मूव कर रहे हैं। कि जो भी हमारी आउटफिट्स रहती हैं अब उसमें एक अलग फील आ रही है। स्लाइटली टी शर्ट्स और लोअर वगैरह थोड़े से स्किन के और ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बॉडी अब ट्रांजिशन कर रही है बल्क मोड में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अगर कंपेयर करा जाए अपने डाइटिंग फेज से। सो अगर उस टाइम से कंपेयर करा जाए अभी को, कि ज़मीन आसमान का अंतर है उस डाइटिंग फेज से और अभी का जो बल्क में ट्रांजिशन फेज चल रहा है। और अभी भी हम एक प्रॉपर बल्क में ट्रांजिशन नहीं हुए हैं। अभी बस हमें एक ऐसा पॉइंट मिला है जहाँ पे हमारी बॉडी एक स्टेबल कंडीशन पर है और कंप्लीटली फुल है। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि लीननेस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये जो करंट कंडीशन चल रही है, ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट कंडीशन है बॉडी की अभी के लिए। ये लीननेस फुलनेस के साथ जितनी एंजॉय कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। हम अपने ट्रेनिंग स्टाइल को कंपेयर करें डाइटिंग फेज से और अभी बल्क ट्रांजिशन फेज में, तो कटिंग फेज में हमारा ट्रेनिंग स्टाइल बिल्कुल सिंपल रहता था। ड्रॉप सेट, रेस्ट पॉज, सुपर सेट, ये सारी चीज़ें बल्क में आप अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि बल्क में हम सरप्लस में होते हैं, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। इससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल एकदम पीक पर होते हैं। तो आप ये सारी टेक्निक्स बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। और ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि प्री एग्जॉस्ट करना, ड्रॉप सेट्स लेना, सुपर सेट्स लगाना, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करनी पड़ती है। आप बिना अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ करे या बिना टाइम वेस्ट करे आप अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। एक बात तो सच है इसमें कि इस तरीके की ट्रेनिंग में मज़ा बहुत आता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये ऑप्टिमल वे नहीं है ट्रेनिंग करने का। तो असली में ऑप्टिमल वे सिर्फ एक ही है जिस पे आप बहुत लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रह सकते हो। इवन दो आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो या एकदम जिम ब्रो की तरह ट्रेन करते हो, अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है और आप उस पर कंसिस्टेंट हो तो एक बात की गारंटी है, आप एक साइंटिफिक ऑप्टिमल गाय से ज़्यादा गेंस बनाओगे। अगर आपका ट्रेनिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या ऑप्टिमल है सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेंस नहीं बनाओगे। एक ब्रो स्टाइल ट्रेनिंग और एक साइंटिफिक स्टाइल ट्रेनिंग, अगर एक अलग अलग इंडिविजुअल अगर कंसिस्टेंटली एंजॉय करते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं तो वो सिमिलर गेन्स बनाएंगे। तो एंड करते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं सीधा घर। नाउ इट्स टाइम टू ईट बिग। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।